तो संसद भवन के अंदर सांसद भी देखिए सैनिटाइजर के साथ आए हैं, खुद सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं संभवतः। संभाजी जो सांसद हैं महाराष्ट्र से, सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? नहीं, संदेश यही है कि एक तो अपने साबुन से हाथ धोना चाहिए, जिसके पास साबुन नहीं है उन्होंने अपना सैनिक स्क्रब हम सैनिटाइजर दे रहे। तो यही है कि इसकी जन जागृति होनी चाहिए, क्योंकि इतना प्रसार भयानक हो रहा है कि हाइजीन और क्लीननेस की कैसी होनी चाहिए, वही उसमें से मैसेज है। मैं सब सांसद, सब नेतृत्व जो नेता उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अपने जगह पे जाना ऐसा नहीं है, आप अपने घर पे बैठिए, आप सोशल मीडिया से प्रसार कीजिए कि आप अपना हाइजीन रखना चाहिए। जो आपके बड़े गैदरिंग्स है वो गैदरिंग्स बंद होने चाहिए, और जो छोटा से छोटा घटक जो आदमी है उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि अपनी हाइजीन सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो ये जो सैनिटाइजर्स हैं आप बांट भी रहे हैं, लोगों में मुफ्त बांट रहे हैं? नहीं, मैं सब सांसद जो आ रहे हैं सब सांसद को दे रहा हूँ, और जो अपने मीडिया वाले उनको भी दे रहा हूँ। तो देखिए ये हमारे लिए भी लेकर के संभाजी आए हैं। कार्टन एक छोटा सा देखिए यहाँ पर रखा हुआ है और उसमें जो है ये सैनिटाइजर रखे गए हैं। तो एक पहल अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, तो कम से कम सांसद महोदय अगर फ्री में लोगों को सैनिटाइजर दे रहे हैं तो ये एक अच्छी पहल जरूर है। तो एक तरफ सांसद लोगों को सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लेकिन कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो बिना मास्क लगाए संसद आए हैं। बीके हरिप्रसाद जी, वहाँ पर एक सांसद संभाजी हैं, वो लोगों को सैनिटाइजर बांट रहे हैं। आपके पास सैनिटाइजर है या मास्क है? कोई नहीं है। कुछ नहीं है? जरूरी भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है? हम तो इम्यून है, कुछ नहीं होगा। बीके हरिप्रसाद जी कह रहे हैं कि इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त उनके अंदर है कि उनको न सैनिटाइजर की ज़रूरत है और न ही मास्क की ज़रूरत है। ये बात दीगर है कि घर से वो अभी अभी आए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई भी नहीं दे रहा और लग भी नहीं रहा। संसद में विजिटर्स पास भले ही बंद है, लेकिन देखिए लोगों के आने की संख्या उस लिहाज से कम नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसद के अंदर मंत्रियों से, सांसदों से मिलने आते हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के होते हैं, मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्र के होते हैं, अपनी समस्याएं लेके वो आए हैं। सीमित संख्या में विजिटर पास जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बनाए गए हैं। किसी ने वहाँ पर आप लोगों को नापा? आप लोगों का टेम्परेचर किसी ने देखा? निशिकांत जी, कोई टेम्परेचर देखने की व्यवस्था है यहाँ पर संसद में? निश्चित तौर पर है। हम लोग तो आए, हम लोगों को दिखाई नहीं दिया कहीं। आप लोगों को फ्री है, पत्रकारों को लोग कम देखते हैं, और लेकिन सैनिटाइजर वगैरह कहीं जिस तरह की जो व्यवस्था है हाँ। पूरे देश में हाँ। शायद कहीं नहीं है। मैं आपको 4-5 ऐसे व्हाट्सएप दिखाऊंगा जी कि जो लोग विदेश से आए और उनकी स्क्रीनिंग हुई और वो जो अपना पेपर देते हैं, उस पेपर के बाद उनके यहाँ 2-3 दिन के बाद जो है खुद से पूरी की पूरी डॉक्टर की टीम गई कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, और उन्होंने जो शेयर किया है उनका ये कहना है कि वो यूएस से आए थे। किस तरह की व्यवस्था यूएस में भी कभी हमने नहीं देखी। तो निशिकांत जी दावा कर रहे हैं कि जैसी व्यवस्था हिंदुस्तान में सरकार ने की है वैसी यूएस में भी नहीं है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि संसद में टेम्परेचर लिया जा रहा है, लेकिन हमें किसी भी गेट पर कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं दिखी। एक और सांसद हमें दिखाई दे रहे हैं, जावेद अली हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। जावेद भाई, आपने तो बैग भी पकड़ रखा है। कोरोना का जो वायरस होता है 2 से 3 दिन तक इस पर टिकता है, तो आप जब आते हैं संसद, कोई सैनिटाइजर आपके पास है, कोई मास्क है, या कोई व्यवस्था संसद ने की है? नहीं, संसद की तरफ से तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। संसद में जो लोगों की आम आवाजाही थी उस पर यहाँ के सुरक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। लेकिन देखिए सर, मेरे सामने ही, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, देखिए कितने सारे लोग इकट्ठा हैं। नहीं, पहले कितने होते थे जरा वो उसका अनुपात में आप देखिए। हाँ। ये तो दर्शक दीर्घा में लोग जा रहे हैं। संसद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। भारत के अंदर भी एक तरीके से महामारी है। इसकी एहतियात करनी चाहिए और जितने सैनिटाइजर वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो करते हैं। तो आप ये मांग करेंगे कि संसद के अंदर भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह ये है, तो कोरोना से सुरक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ की होगी, कुछ योजना होगी स्वास्थ्य मंत्रालय की या लोकसभा स्पीकर की या राज्यसभा के चेयरमैन की। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन सुरक्षा सब जगह होनी चाहिए। तो सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी क्या व्यवस्था की है सरकार ने उनको पता नहीं है। उम्मीद है कि होगी, हालांकि हमें कोई व्यवस्था नहीं दिखी है। तो कई सांसद ऐसे हैं जो देश विदेश में भी घूमे हैं। लोकसभा में बीएसपी के नेता रितेश पांडे, रितेश जी आप तो देश दुनिया घूम के आए हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था है सैनिटाइजर वगैरह की बचने के लिए कोरोना से? ज़रूर, हाँ, अंदर है। अंदर है। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि अंदर है व्यवस्था, लेकिन गेट पर जो जहाँ से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, देखिए एक मास्क लगा के यहाँ पर जो पार्लियामेंट में काम करते हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर।
तो व्यवस्था कहीं कहीं ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर नदारत है। और एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे इक्का दुक्का लोग अपनी व्यवस्था से यहाँ पर ज़रूर कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। सर ये बताइए कि आप संसद में रोज़ आते हैं, कोरोना से निपटने के उपाय से संतुष्ट हैं आप? यहाँ पर क्या आपका टेम्परेचर लिया गया कहीं पर यहाँ आने से पहले? कोई सैनिटाइज़र आपको दिया गया या मास्क? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि टेम्परेचर लिया जा रहा है यहाँ या मास्क दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर हम लोग असेंबल होते हैं, साइन करते हैं, वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और जहाँ तक मास्क की बात है, कुछ एमपीज़ अपने लिए अलग से मास्क लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हर आदमी इतना होशियार है, समझदार है कि जो इस चीज़ को समझ गया है कि भाई कोरोना के फैलने के क्या क्या बेसिस हैं, तो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखना, हाथ न मिलाना। अब आप देखिए पार्लियामेंट में चलन नमस्ते करने वाला दोबारा चालू हो गया। आप भी नमस्ते ही कर रहे हैं, किसी से हाथ नहीं मिला रहे? हाँ, तो जो हमको लगता है नमस्ते करने के लायक उनसे नमस्ते करते हैं, जो हाथ मिलाने लायक उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन एहतियात तो सब जगह है। हाथ अभी मिला रहे हैं लेकिन आप? हाँ, लेकिन एहतियात सब जगह है, लोग सावधान रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली मौत हुई है हिंदुस्तान में, तो अब इस चीज़ को संज्ञान में लेने में और मदद मिलेगी। मीडिया पूरी मदद कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इसको हम लोग जीत लेंगे। तो देखिए कोशिश जारी है, सबकी तरफ से एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि और ज़्यादा एहतियात बरतें। यही एक उपाय है कोरोना रोकने का, क्योंकि इसकी कोई दवा अभी तक शायद बनी नहीं और कोई टीका ईजाद हुआ नहीं। तो फिल्म अभिनेता और सांसद राज बब्बर भी अपनी गाड़ी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़रा नीरज तिवारी जी दिखाइए तस्वीरें, बाहर निकल रहे राज बब्बर जी। इनसे भी पूछते हैं कि कोरोना से बचने के उपाय कुछ किए हैं आपने? यहाँ जो भी प्रिकॉशंस हैं, कम लोगों के बीच में जाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, और अब ज़्यादा आँखों में आँखें डाल के बात ना करना। तो आँखों में आँखों डालने से भी होता है क्या? जी हाँ, जितना बचा सको बचा लो। पहले सुना करते थे कि बदनज़र बहुत बुरी होती है, अब ये कोरोना वाली नज़र बहुत बुरी है। तो अब आप हाथ मिला रहे हैं कि हाँ नमस्ते कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ भारतीय हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। नमस्कार और आदाब, जिससे कि कोरोना का वायरस एक दूसरे से फैले ना। हाथ मिलाना आपने बंद कर दिया है। मेरे सब ऐसी बात नहीं, पाँव मिला लेता हूँ। कैसे पाँव कैसे मिलाते हैं? ऐसे? राज बब्बर जी कह रहे हैं पाँव मिला लेते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, संसद के अंदर क्या आपको लगता है कि सुरक्षा इंतजाम ठीक है? एहतियात बरतने के लिए सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह हैं? टेम्परेचर देखने की मशीन कोई आपको मिली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन जिससे उस दिन स्वास्थ्य मंत्री साहबा ने कहा था कि यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किए गए हैं, तो मुझे यकीन है कि किए गए होंगे। और मैं बीच में चला गया था, लेकिन अब फिर 2 दिन के बाद में आया हूँ। राज बब्बर जी कह रहे हैं कि अब हाथ नहीं मिला रहा हूँ, पैर मिला रहा हूँ, और पैर मिला के दिखा भी दिया उन्होंने। तो इस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से एहतियात बरत रहे हैं, और राज बब्बर का तरीका बेहद दिलचस्प लगा। तो हमने आज रियलिटी चेक किया संसद के अंदर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए। कुछ जगहों पर एहतियात दिखा, ज़्यादातर जगहों पर एहतियात नहीं दिखा। लोग खुद भी एहतियात बरत रहे हैं, जैसा कि आपने राज बब्बर को देखा किस तरह से वो हाथ नहीं मिला रहे हैं, पैर मिला रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि टीका ईजाद हुआ नहीं है। हम अपील आपसे करते हैं, हवा में ना खांसें, हवा में ना छींकें, हाथ में ना खांसें, हाथ में ना छींकें, बस कुहनी में खांसें। तो ये तो ही कोरोना वायरस से किस तरह से लड़ने के लिए संसद तैयार है, उसका रियलिटी चेक। लेकिन अब सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने खबर दी है भोपाल से कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। उनको एक पत्र सौंपा है जिसमें आरोप लगाया है उन्होंने कि बीजेपी उनके विधायकों की, यानी कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन विधायकों को, उनकी पार्टी के विधायकों को बेंगलोर ले जा करके रखा गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ राज्यपाल से मिलने के बाद। वापस लाया जाए, ये मैंने मांग रखी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात हुई क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो राज्यपाल के भाषण पर होगा, बजट पर होगा, ये तो होगा, पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए
उनकी बात सुन। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। तो हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, अभी कोरोना पर प्रोग्राम में कर रहा था, तभी यह खबर आई थी कि हो सकता है कि कमलनाथ सरकार जो विधानसभा सत्र 16 तारीख से शुरू होने वाला था उसको भी स्थगित कर दे, क्योंकि कोरोना का डर है। लेकिन इसके पीछे राजनीति सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी। जब कमलनाथ ने आरोप लगाया, अब आपको क्या लगता है 16 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा या उसमें कुछ डिले हो सकता है और राजनीति होगी? अब अरुण, मैं आपकी बात का जवाब देगा, लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, देखने वालों को, कि हाथ में ना छीको, इस तरह से हाथ में ना छीको, हाथ में ना खांसो, और ना ही इस तरह से कि हवा में छींक रहे हैं। हवा में ना छीको, हवा में ना खांसो। एक तरीका है कि जब भी आपको छींक आती है तो खांसी आती है, तो कुछ इस तरह से। तो जो सवाल जहां तक अरुण आपका था, सवाल की 16 तारीख से विधानसभा का सत्र होगा या नहीं होगा, तो अब चिट्ठी को हम ध्यान से पढ़े और बाद में आकर कमलनाथ ने राज्यपाल से जो करीब 50 मिनट की मुलाकात की, लौट के आकर एक बात को बार बार कहा कि हमारे विधायकों को अपहरण किया गया है, हमारे विधायकों का जो अपहरण हुआ है उनको छुड़ाइए, ताकि मध्य प्रदेश में संविधान बचा रहे। और आप संविधान के प्रमुख हैं, आप देश के गृह मंत्री से बात करिए और हमारे 22 विधायकों को कैप्टिविटी से बाहर लाइए। मैं तैयार हूं, मैं फ्लोर टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, 16 तारीख को ही तैयार हूं। लेकिन उसके साथ एक इफ लगा हुआ है। और इसके बाद जिस तरह से सुबह से जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि कोरोना वायरस और साथ ही साथ ये तमाम बातें, तो सरकार के चिंतन में अभी भी ये बात है कि 16 तारीख को विधानसभा का बजट सत्र, अगर ये सब कैप्टिविटी में उनके विधायक रहते हैं, जो आरोप है कांग्रेस का, ऐसे में एक सवाल तो अभी भी बना हुआ है और सरकार इस पर विचार अभी भी कर रही है। तो मनोज, जैसा कि बता रहे थे कि 16 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन हम कोरोना वायरस के खतरे पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ देखिए कई लोग हैं। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल है और यहाँ पर भी खतरा बरकरार है। ये मास्क लगाए हैं, लेकिन जिनके पास मास्क नहीं है उनके लिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये मुहिम है। प्रदीप प्रधान जी, जरा कैमरा मेरे ऊपर फोकस करिए और हम ये बताएंगे कि किस तरह से आप बच सकते हैं। हमारी अपील है, हाथ में ना खांसो ऐसे करके हाथ में मत खांसो। कोई रेगुलेटेड नहीं है, कोई